मंदोदरी रावण के नाना बाल्यमान और उसके भाई विभीषण ने रावण को समझाया, श्री राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वो समस्त लोगों के स्वामी है, वो काल के भी काल है। आप अभिमान मोह मत को त्याग दीजिए और उनको जानकी जी वापस दे दीजिए। पर रावण ने किसी की एक नहीं सुनी, क्रोधित हो गया, बोला विभीषण तेरी मृत्यु तेरे निकट आ गई है, तू मेरा किया हुआ अन्न खाता है और पक्ष तुझे शत्रु का अच्छा लगता है। और ये कहकर उसने विभीषण को अपमानित करके लंका से निकाल दिया। विभीषण चले गए ये कहते हुए कि मैं श्री राम की शरण में जा रहा हूं, मुझे दोष मत देना। श्री राम ने सम्मान से विभीषण को अपनी शरण में लिया और समुद्र के जल से उनका अभिषेक किया और उन्होंने लंका का राजा बनाने का वचन दिया। पर राम जी के सामने इस समय बहुत बड़ी समस्या थी। उस सेना के साथ समुद्र के किनारे इस किनारे खड़े थे कि इतने बड़े समुद्र को ये सेना पार कैसे करेगी, इस अथाह सागर को कैसे पार किया जाए। उन्होंने सागर से प्रार्थना की थी, पूजा भी, परंतु नहीं, सागर नहीं माना। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तक भय में होए बचे। हे महासागर, रघुवंशी राम ने पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, तुम्हारी उपासना की है। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता समझ रहे हो। संसार अभी तक राम की कृपा से परिचित है, आज तो राम का तृण भी देखेगा। आज मैं समुद्र को पाताल तक सुखा दूंगा और राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। समुद्र भयभीत हो गया और अब नाम त्याग कर ब्राह्मण के रूप में प्रभु के सामने आया, चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु आपको जो अच्छा लगे मैं वही करूंगा। प्रभु प्रसन्न हो गए और बोले, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वो उपाय बता। समुद्र देव ने नल नील और समुद्र देव ने नल और नील का नाम उन्हें सिखा दिया और यहाँ हुआ सेतु बंधा। बड़े बड़े पहाड़ पत्थर पेड़ सब लाए जाने लगे। हनुमान जी ऊपर राम 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 लिखते और नल नील उन्हें समुद्र में फेंक कर सेतु बनाते जाते। इस प्रसंग में एक बड़ी प्रेरणादायक घटना घटी, छोटी सी घटना, जहाँ इतने बड़े बड़े वानर भालू पर्वत ला रहे थे, पेड़ ला रहे थे, वही एक छोटी सी गिलहरी भी अपनी शक्ति के अनुसार ऐतिहासिक कार्य में लगी हुई। कैसे? वो बार बार जाती, अपने आप को जल में भिगोती, फिर सूखी रेत में आती, उसमें लेटती, अपने शरीर में रेत लपेटती और जाकर फिर समुद्र में छाड़ देती। राम जी ने उसका ये परिश्रम देखा तो उसके पास जाकर पूछा कि भाई क्या कर रही हो तुम? तो गिलहरी ने कहा, भगवान मैं न तो वानर भालू की तरह बलवान हूँ, न ही नलनील की तरह गुणवान हूँ, परंतु आपकी सेवा के प्रति पूर्ण आस्थावान हूँ। मेरे शरीर मेरी सामर्थ्य से मैं जितनी सहायता कर सकती हूँ कर दिया। ये था समर्पण, ये होती है आस्था। एक छोटे से जीव के इतने बड़े समर्पण और उसकी इतनी बड़ी संकल्प से राम जी गदगद हो गए। गिलहरी को एक हाथ में उठा लिया और उस पर हाथ फेरने लगे। ये मान्यता है कि गिलहरी की पीठ पर जो रेखाओं के निशान देखते हैं वो राम जी की उंगलियों के निशान हैं। ऐसे परम प्रभु कृपालु हैं प्रभु श्री राम। सेतु बन के इसी प्रसंग में एक और कथा है, वो भी सुनो। राम जी ने देखा सब सेतु बंध में लगे हुए करना चाहिए, तो उन्होंने भी एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाल दिया।
डूब गया वो। वो पत्थर तो डूब गया। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बुलाया, पूछा भाई आप लोग जो पत्थर डाल रहे हैं वो तो तैर रहा है, मेरा डाला हुआ पत्थर डूब क्यों गया? और फिर हनुमान जी ने बड़ा लॉजिकल आंसर दिया उसका, बहुत तर्कसंगत उत्तर दिया। प्रभु हम जो पत्थर पानी में डाल रहे हैं उस पर आपका नाम लिखा हुआ है, इसलिए वो तैर रहे हैं, पर जिसे आप ही छोड़ देंगे वो कहां से तैरेगा? वो तो डूब ही जाएगा ना। जय श्री राम 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 हर जिन्हें राम राम हर जिन्हें जय जय राम बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। राम राम हर जिन्हें जल में राम बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। राम ही राम बनाए, राम ही राम बनाए, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम राम आधार जिन्हें वो जग में राम बनाते हैं। वो जिन पर कृपा राम करे पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे पत्थर भी गिर जाते हैं। पत्थरों के ऊपर इतनी कृपा हो सकती है तो जीते जाते सिटी न्यूज चैनल नहीं है, संदीप पटियाल उनके छोटे भाई। प्रभु राम कहते हैं कृपा करने वाला पात्र देखता है, लो जोड़ेंगे देख बस संदीप भैया। परमात्मा पात्र भी नहीं देखता। परमात्मा सब हमारे थोड़े इनकी भाई। मानव सेना सेतुबंध का कार्य करती रही और राम जी ने अपने परम आराध्य भगवान शिव हाँ 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 की हाँ आराधना करते हुए इधर आ तो इधर आ। सागर तट पर अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर विधिवत स्थापना की और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की और पूजा अर्चना करके नाम रखा रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है। इस प्रकार विशाल सागर पर सेतु बनाकर राम जी की सेना लंका पहुंची और राम जी ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास पहले शांति समझौता करने के लिए भेजा, ये सोचकर कि युद्ध से पहले एक बार शांति का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी भाई है। मेरी बात सुनो। जब हम ये सोच लेंगे हमें किसी से युद्ध करना है या झगड़ा करना है बहुत ज्यादा, तो कभी भी हमें एक बार शांति का प्रयास अवश्य करना चाहिए। परंतु ये प्रयास, शांति का प्रयास विफल हो गया और राम जी ने अपनी सेना को युद्ध का आदेश दे दिया और चल गया। अधर्म से धर्म का, असत्य से सत्य का और अन्याय से न्याय का घोर संग्राम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम 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 महासंग्राम।
आ गई, शक्ति पराक्रम तलवार से टकरा गई, वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिगंत सारे भय से थर्रा गए। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे कबीरा। महासंग्राम 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 महासंग्राम, राम की जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। द फूड कोर्ट फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ के खूबसूरत इंटीरियर व शान और सुरम्य वातावरण के साथ आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज दोनों का मजा। किटी पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अभी बुक करें। हमारा उद्देश्य है ग्राहकों को स्वादपूर्ण भोजन और अच्छी सेवा प्रदान करना। फिर देर किस बात की, बच्चों के साथ एक पारिवारिक दिन बिताने व रोमांटिक डिनर के लिए आज ही विजिट करें। हमारा पता है सहयोग भवन, नेकपुर 84 नियर गायत्री इंटरनेशनल स्कूल, फर्रुखाबाद।